हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है 10+2 लेवल पे, जिसके अंतर्गत लगभग 12,000 के समथिंग वैकेंसीज हैं, अगर आपने देखा होगा। और इसको लेके मैंने एक वीडियोस भी बनाया था। इस पे स्ट्रेटजी हमारी क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने बताया था कौन कौन सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से मतलब आपके पार्ट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने सिलेबस भी डिस्कस करा था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जो उसके पासिंग मार्क्स है वो कैसे आप ला सकते हो, कौन कौन से पोर्शन से कितना कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कैसे पूरे नंबर से, एवरीथिंग हमने आज से 1-2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था। जाके वीडियोस में आप देख लीजिएगा, चैनल पे आपको बिल्कुल 100% मिल जाएगा। वो स्ट्रेटजी काफी महत्वपूर्ण है। आपको जो कट ऑफ क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, क्या नहीं करना है, मेंस का पैटर्न, प्रीलिम्स का पेपर, पीटी का कैसे पेपर है, कैसे पेपर नहीं होगा, लाइक क्या क्या उसके अंतर्गत चैप्टर्स आने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो लास्ट डेट था फॉर्म को सबमिट करने का, वो 9th ऑफ दिसंबर था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, 2 दिन और बढ़ा दिया है बच्चों के लिए। तो इसको बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया है, 11th ऑफ दिसंबर कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा एक बार बच्चों को बता देते हैं, बिकॉज बच्चों को मैंने ऑलरेडी सिलेबस के लेकर डिस्कस किया था। सिलेबस से जुड़ी हुई हर एक बातें बताया था किसको, 10+2 को लेके। तो मेरे को लगा कि ये भी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए बात कि हाँ, ये बदलाव देखने को मिला है। ठीक है। और उसके बाद मैं लास्ट में फिर से डिस्कस कर लेंगे कि सर ये सब चीजें कवर कैसे किया जाएगा। बिहार एसएससी के द्वारा जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय आएंगे और उनके अंतर्गत हमारी फैकल्टीज आपके लिए क्या करने वाली है, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं बिहार का जो वेबसाइट है। ठीक है, आयोग का जो वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट खोलने के बाद आपको मिल जाएगा। सीधा ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ना, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, है ना। क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट लिखा है क्या, 9/11/2023। अब इसी को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है, 11 कर दिया है, 11/11/2023। पहले क्या था, 9 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने कहीं से पीडीएफ उठाया और आपको बोल दिया कि हाँ ये बदलाव है, ये चीज हुआ है। आप जाके कमीशन के वेबसाइट पे, आयोग के वेबसाइट पे देख सकते हैं, खोलते ही आपको ये दिखेगा। इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्टली क्यों ना बच्चों को स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि हाँ बेटा देख लो, ये बदलाव देखने को मिला है। क्लियर है। इसको जब नोटिफिकेशन आया था 27 को आया था कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म आपको सामने रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग वगैरह हुई थी वो 9/11 अभी बताया, अभी जस्ट हमने आपको बताया है 9/11 था, लेकिन इसी को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 11/11 कर दिया गया है। तो 2 दिन का और मौका मिला है। मैं फिर से एक ही चीज बोलूंगा आप सभी बच्चों को कि लास्ट डेट का वेट मत करिए। वैकेंसी इतने ज्यादा है, 12,000 वैकेंसी बहुत मायने रखता है। तो अगर 12,000 वैकेंसी है तो आपको तो लाखों बच्चे इसको अप्लाई करेंगे, तो सर्वर इश्यू आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसलिए ये डेट भी अगर आप देखो तो बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल वेट मत करो कि हाँ सर 2 दिन बढ़ गया, अब चलो 10 तारीख को भर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चुपचाप जाइए, फॉर्म को सबमिट करिए। जितना जल्दी सबमिट कर लेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज उतनी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो और क्या है, ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, जिसके माध्यम से नियर अबाउट 12,000 के समथिंग पोस्ट है। ठीक है, ये है ना 12,199 पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक्टिव है क्या, एप्लीकेशन आप जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 27 सितंबर से लेके 11 दिसंबर। ये एक्सटेंडेड है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है ना शब्द एक्सटेंडेड, तो ये एक्सटेंडेड है। पहले कितना था, तो ये 9 दिसंबर था, बट इससे एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 11 कर दिया गया है। पेपर के बारे में अगर हम बातें करें तो मैंने ये भी आपको समझा रखा है कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट। जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्टिंग वगैरह होगी, जिस जिस पोस्ट के अंतर्गत, जैसे क्लर्क वगैरह का होता है, तो उसमें आपको स्किल टेस्ट वगैरह देनी होगी। अदरवाइज प्रीलिम्स, मेंस एंड डॉक्यूमेंट जो आपका होगा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नाउ उसके आगे क्या है, एक स्लाइड हमने लगाया, वही जो हमने आपको बताया है कि आपके नोटिफिकेशन जो है 19 सितंबर को रिलीज किया गया था।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 27 सितंबर से शुरुआत हुआ था। लास्ट डेट था जो आपका वो 9 दिसंबर था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंड करके 11 दिसंबर कर दिया गया। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप सभी बच्चों को पता चल जाए कि जो डेट था उसको 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया। 2 दिन एक्सटेंड करने का मतलब फिर से अगेन वही मैं बातें बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि हम 10 को बैठ के फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी भी समय है, आज 2 तारीख है, फॉर्म सबमिट कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, सर्वर इश्यू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ह्यूज बच्चे, मतलब आप कह सकते हो ह्यूज, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बिहार से रिलेटेड जो क्लासेस चल रही हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं, एग्जाम विद हरियन पे आप जाइए, विजिट करिए। हमारे टॉप फैकल्टीज जो हैं वो बिहार, अभी जो 10+2 लेवल पे आपके नोटिफिकेशन आए हैं इसी से रिलेटेड क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हमारे डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, बेस्ट टीचर है, वो आपको बिहार की इंफॉर्मेशन, बिहार की जो स्टैटिक जीके या जीके की कहानी है, या फिर मैथमेटिक्स हो गई, या रीजनिंग हो गई, या फिर जीके जीएस हो गया, या फिर करंट अफेयर हो गया, ये सभी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको मिल रही है। क्लासेस से रिलेटेड जो सिलेबस है, सिलेबस के बिहाफ पे तैयारी करना, एवरीथिंग स्टार्ट हो चुका है ना। वेट नहीं करना है कि सर पहले फॉर्म भर ले, फिर 15 दिन रेस्ट कर ले, फिर 20वें दिन से हम स्टार्ट करेंगे तैयारी, नहीं। फॉर्म सबमिट हो गया, बस तैयारी चालू। ठीक है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम कहीं इधर चल जाए, सर हम उधर पढ़ ले। ऐसा बोला जाता है ना लाइफ में कि अगर आपने इस जगह पे खड़ा होकर गड्ढे बनाया कुएं बनाने के लिए, तो ये काफी डीप में जाता है। ठीक है, मालूम चला यहाँ भी करा, यहाँ भी करा, यहाँ भी करा, तो वो जो वेल कुआं होगा उसकी जो गहराई होगी, कुछ जगहों पे अच्छा होगा, कुछ जगहों पे पतला होगा, कुछ जगह पे मोटा होगा। तो हमेशा और हमेशा कोशिश करा करा एक जगह से पानी निकालने के लिए, बेहतरीन निकलता है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम विद अरिहंत के संग जुड़िए, यहाँ पे हमारी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, एक सीरीज में पढ़ा रही है, ऐसा भी नहीं कि इधर उधर की चीजें उठा लिया पढ़ा दिया, एक सीरीज में चीजें चल रही है। तो बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे नोट्स बनाना है, और सीरीज में जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं उसको आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, सिर्फ बताना था कि 9 था उसको 11 कर दिया गया है, और फॉर्म में बिल्कुल लेट मत करिए, जाके फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।